प्यारों, अपने सपने को साकार करें हम, देश को अपने आगे ले जाए। इस धरती का कर्ज चुकाना है, हमें देश को अपना स्वर्ग बनाना है। मेहनत से हम कुछ भी कर जाएंगे, इस देश की हम शान बढ़ाएंगे, क्योंकि कर्म हमारा ही धर्म हमारा है, कर्म हमारा ही धर्म हमारा है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। भद्रे, जा एक कुर्सी लेके आ। जी भैया। बैठिए। भैया, वो बूढ़े ने आज मुझे कड़ी बातें सुनाई है। जल्द से जल्द उधार के पैसे देने को कहा है। क्या तुझे कड़ी बातें सुनाई? जी भैया। कल तक वो मुझे खुद बुलाकर सामान लाने के लिए कहा था, और आज पैसे देने में क्या 1-2 दिन देर हो गया, बातें सुनाने लगा। उसका भी तो कोई उपाय नहीं है भैया, दुकान के सहारे ही तो उसका घर चल रहा है। अरे बस कर, तू उसकी तरफदारी मत कर। धीरे धीरे मैं सबको पहचानने लगा हूँ। पहले उसकी दुकान का सामान खरीदने के लिए मैंने कितने पैसे उधार दिए थे सब भूल गए। मैंने उससे एक बार भी नहीं मांगा था, और आज मुझसे ही बदतमीजी करता है। दे जा, भंडार से धान निकाल। लेकिन क्यों भैया? अरे तू इतना सोचता क्यों है? मालिक तू है या मैं? मतलब एक बार भाभी जी से पूछ लेते तो अच्छा होता। मुझे मत सिखा, मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। कमलिनी, चाय लो। आज कैसे मेरी इतनी सौभाग्य हुई कि तुम हमारे घर आई हो। मन खराब है, इसीलिए चली आई कि अपने सुख दुख की बातें कर सकूं। बहुत चिंता हो रही थी। कैसी चिंता? मुझे तो उनको लेकर ही चिंता है। सारे जमा पूंजी खत्म हो गए, और भंडार में जितने धान थे सारे के सारे दुकानदार भद्रे को दे दिया। क्या? हाँ, अगर तेरे पति के जैसे खेती बाड़ी करता तो भी चिंता नहीं थी, लेकिन अपने बाप दादा के अभिजात के घमंड में कुछ भी काम किए बिना घर में ही बैठते रहते हैं। खेती करने में भी शर्माते हैं। अगर वो खेती नहीं करना चाहते तो कोई सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए कहो। ढूंढने से क्या नौकरी मिलेगी? इतने संभ्रांत परिवार से है, मिल भी सकता है। देखती हूँ क्या हो सकता है। चलो वहाँ बैठते हैं। तो इतने सारे कपड़े बुनकर क्या करती है? जब भी देखती हूँ नए नए कपड़े बुनती रहती है। बेचती हूँ। बेचती हो? हाँ, गांव की 2-3 औरतें मिलकर शहर के दुकानदार को ये कपड़े बेचते हैं। अच्छा पैसा मिलता है, कम से कम घर का खर्चा तो निकल ही जाता है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
अगर तेरे जैसे मैं भी कर पाती। क्या तुम सच में करना चाहती हो? हाँ, अगर मौका मिले तो जरूर। अपने आप को मालकिन समझते रहने से घर नहीं चलती। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच? क्या बोले? अचानक डर हुआ? अभी तक तो खेल रही थी, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। जा अंदर जाके पानी पी ले, जा। और तेरी माँ कहाँ गई? अभी तक नहीं आई? अच्छा। अरे आप आ गए? ना आऊं तो तेरी तरह घूमता फिरूं? मैं कहाँ इधर उधर घूम रही थी। आज इतने दिनों के बाद रमला के घर गई थी। अरे छोटी, तू ऐसे क्यों पड़ी हुई है? माँ, मेरे पेट में दर्द है। हाँ? दिखा, कहाँ दर्द है? आप कैसे आदमी हो? अपने लड़के दर्द के मारे छटपटा रही है और आप एकदम से चुपचाप है। एक बार छूकर भी नहीं देखे? मेरे सुने से क्या दर्द कम हो जाएगा? आपसे तो बात करना ही बेकार है। धन दौलत के साथ साथ आप अपने हृदय भी खो दिए। चल छोटी, हम लोग अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, जो कहना है कह लो। लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं, जब धन साथ ना होता है तो कोई भी साथ नहीं रहते। जीने का इच्छा ही खत्म हो गया है। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। अरे रे रे, ऐसे हड़बड़ा के कहाँ जा रहे हो? नहीं यार, ऐसे ही थोड़ा निकले हैं। और बताओ कैसे हो? सब खैरियत? घर में सब ठीक चल रहा है ना? पूछो मत, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हर वक्त दिमाग गर्म रहता है। पर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार जा रहा हूँ। और इस बोरी में क्या लाए हो? घर के पीछे की जमीन पे सब्जी की खेती किया था, वही बाजार में बेचने जा रहा हूँ। वाह, तुम्हारा तो किस्मत ही अच्छा है। तुम्हारा भी अच्छा होगा। तुम भी अपने जमीन पे सब्जी की खेती कर सकते हो। और हमारे जमीन से तुम्हारे जमीन तो और भी अच्छी है। और वैसे भी वो खाली ही पड़े हैं। पर मैं इन चीजों में दिमाग नहीं लगा सकता। हाँ, तेरी बात तो अलग है। तुम इन सब चीजों पे दिलचस्पी क्यों रखोगे? हाँ? जरूरत पड़े तो खरीद लेना। तुम्हें किस बात की चिंता है? ऐसी बात नहीं है, चिंता तो है। क्या? तुमसे और क्या छुपाऊं? आजकल बहुत तकलीफ में जी रहा हूँ। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। सच में? हाँ, सोच रहा हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भर दूं। हाँ, भर दो। मुझे कल ही पता चला कोई सरकारी नौकरी निकली है। तुम एक काम करो, वो जो अफसर नवीन है ना, उनसे जाकर एक बार मिल। उनसे तुम्हें सारी जानकारी मिलेगी। नवीन जी से? हाँ। ठीक है, मैं कल ही उनसे मिलता हूँ। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, चलता हूँ। अच्छा।
अच्छा गुलोक, बोलो कैसे आना हुआ? जी आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे? क्यों, कुछ काम था क्या? सुना है कि मंत्री के साथ आपका उठना बैठना है और चाहे तो नौकरी भी दिला सकते हैं। बात तो सही है, लेकिन नौकरी किसे चाहिए भाई? जी मुझे। तुम्हें? तो अब तुम नौकरी करोगे? जी हाँ। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम पढ़े लिखे कितने तक हो? जी ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं। 10वीं तक? एक नौकरी तो है, लेकिन क्या वो नौकरी तुम करना चाहोगे? मतलब देखो गोलक, तुम्हारे योग्यता अनुसार तुम सिर्फ पियोन यानी चपरासी के नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हो। क्या? ना ना ना, मैं इतना छोटा नौकरी नहीं कर सकता हूँ। जमींदार का बेटा हूँ। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं इस तरह का काम करूंगा? हमारा परिवार को देखते हुए एक अच्छा सा पद। देखो गोलक, वंश या परिवार देख के किसी को नौकरी नहीं मिलती। अच्छे पद के लिए पढ़ाई लिखाई भी अच्छा ही होना चाहिए, जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए बुरा मत मानना, मैं इस विषय में तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। ठीक है, आपका सहायता मुझे नहीं चाहिए और मुझे पियोन का नौकरी भी नहीं चाहिए। चलता हूँ। जमींदार का बेटा। कोमलिनी, अरे सुनती हो? कहां चली गई तू? पानी लाना, तो मुंह हाथ धोना है। आवाज क्यों नहीं देती हो? मर गई क्या? क्या कहती रहती है? ये लीजिए पानी। कहां थी इतनी देर? सुनाई नहीं देती क्या? छोटी के पास थी, उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। उसे डॉक्टर के पास भी लेके जाना था, लेकिन हाथ में एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तू एक काम कर, भद्रे को बोल कबीराज से दवाई लाने को। बदरे घर पे नहीं है, वो घर चले गए। क्या? घर चला गया? मुझे पूछे बगैर? जी हाँ, वो हमेशा के लिए घर चला गया और वापस कभी नहीं आएगा। क्यों? तूने उसे रोका नहीं क्यों? तूने ही कुछ कहा होगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर काम करने के बाद उसे पैसे ही नहीं मिले तो वो क्यों करेगा? किस लिए रहेगा? उसका भी तो एक परिवार है, वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा? ये सब तो आपने कभी सोचा ही नहीं। फिर भी बेचारा और कितना दिन ये सब करते रहेंगे। अगर ऐसे ही चलते रहे तो उसका परिवार भूखा ही मर जाएगा। इसीलिए चला गया। समझ गया। लोगों को पहचानने के लिए यही काफी है। अब सब अपना रंग दिखाने लगे हैं। कोई उपाय भी तो नहीं है, सब हालत से मजबूर है। एक आप ही है जो कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करते। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अपने अहंकार छोड़ के काम करने के लिए चाहते ही नहीं। हमारे पास जमीन है, आप खेती ही क्यों नहीं शुरू करते? मुझे लगता है कि अब मुझे ही हल पकड़ना होगा, नहीं तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। कोमलिनी, मुझ पर हंसती हो? हाँ? ये देखा है, एक छाता मारूंगा तो अकल ठिकाने पर आ जाएगा। सर पर सड़ने की ज्यादा कोशिश मत करना। सच कहने से दिल पर चुभती है। मारते क्यों नहीं? मारिए, मारिए। तेरी तो
उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। जो भी हो, हमारा कोशिश सफल रहा। हमारा हरा भरा खेत देखने के बाद खुशी महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ, आज साबित हो गया कि कष्ट करने का फल मिलता है। अरे, आपसे तो एक बात बताना भूल ही गए। क्या? वो जो शहर के दुकानदार है, वो अपना व्यापार और भी बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए हमसे और 20 जोड़ी मेखला चादर मांगा है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसी सिलसिले में कमलिनी से बात करने जा रही हूँ। वो भी कपड़े बुनना चाहती है और उसे उसके लिए कुछ पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, इन दिनों उन लोगों के हालत कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। तुमने ये बहुत अच्छा किया कि उसको भी साथ जोड़ लिया। जिसे जो काम आता है उसे वही करना चाहिए। हाँ। अच्छा, तुम चलो, मुझे फसल भी काटना है। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत कीजिएगा। शाम होने से पहले घर आ जाइएगा। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। शाम को बाजार भी तो जाना है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दे। सब समझकर भी अनजान बने रहते हैं। ऐसे संसार चल पाएगा? कमलिनी, तुम ऐसे उदास क्यों रहती हो? सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाई हूँ। कैसे खबर? बोलो। मैंने तुम्हें एक दुकानदार के बारे में बताया था ना? कल मैं उनसे मिलने गई थी। मैंने उनको तुम्हारे बारे में भी बताया। उन्होंने क्या बताया मालूम है? वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए अब उन लोगों को बहुत सारे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। तुम भी इस व्यापार में शामिल हो सकती हो। अब से कपड़े बुनने का काम शुरू कर दो। सच? तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुमसे मैं झूठ बोलूंगी क्या? लेकिन मेरे हाथों में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। धागा खरीदने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से मिलेगा? तुम चिंता मत करो। ये लो, बाद में मुझे लौटा देना। रमला, तुम ज्यादा चिंता मत करो। जरूरत में ही तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या पता कल कहीं मेरे बुरे दिन आ जाए, तब तुम मेरी सहायता करना। अरे बेटा, काफी दिनों से तू दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ आया भी नहीं। भाया और भाभी की मौत के बाद क्या तू हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? ऐसे क्यों कह रहे हो चाचा जी? आपको तो पता ही है माँ और पिताजी की मौत के बाद मुझ पर क्या आपद आ पड़ा है। इसलिए नहीं आ पाए थे। देख करो, ऐसे छोटा मोटा आपद तो सबके जीवन में आते ही है। अच्छा ये बता, लेकिन तू कुछ काम के लिए यहाँ आया हो या ऐसे ही? चाचा जी, आपसे कुछ परामर्श लेने आए हैं। परामर्श? कैसा परामर्श चाहिए? चाचा जी, मेरा हालत ऐसा हो गया है कि अब घर चलाना ही मुश्किल हो गया है। इसलिए सोच रहा हूँ कि खुद ही खेती करना शुरू कर दूं। वंश के मान मर्यादा के बारे में सोच रहेंगे तो गुजारना ही मुश्किल हो जाएगा। खेती करना चाहते हो? करो। तू खुद करने की क्या जरूरत है? नौकर रख लो। नौकर रखने के लिए पैसे नहीं है चाचा जी। भदे भी काम छोड़ के चला गया। खुद खेती किए बिना मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं है। फिर भी तू हाल पकड़ेगा, ये शोभा नहीं देता। लोग हंसेंगे,
इतने दिनों से बनाई हुई हमारी वंश की मर्यादा को तिरस्कार करेंगे? नहीं नहीं नहीं, तू ये नहीं कर सकती। लेकिन चाचा जी। कोई लेकिन बेकिन नहीं है। तू हमारी इज्जत की नीलामी मत कर। कमाई के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढ ले। अरे गोलक, कहाँ से आ रहे हो? चाचा जी से मिलने गया था। सुनो, इधर आओ। हाँ। तुम्हारा खेती तो बहुत अच्छा हुआ है। ये सब ईश्वर की कृपा है। अच्छा ये बता, तुम अफसर से मिला कि नहीं? हाँ मिला था, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा शिक्षा कम है, इसलिए मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ चपरासी यानी पियोन का ही मिलेगी। ये तो सही है। लेकिन तुम तो बीए पास हो, तुमने क्यों नौकरी नहीं की? बेकार का झेल रहे हो। 2-3 बार कोशिश करके देखा था, पर मिला नहीं। इसीलिए बिना वक्त गवाए खेती करना शुरू कर दिया। और देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। खुद का मालिक, अब खुद किसी के नीचे काम करना नहीं पड़ा, हाँ? और अपनी मर्जी से काम करने का मजा ही कुछ और है। हाँ, मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अपने वंश की मर्यादा को देखते हुए खेती भी नहीं कर सकते हैं। एक बात कहूं तुम्हें, बुरा मत मानना। अपनी वंश की मर्यादा के बारे में सोचने से पेट नहीं भरेगा और कोई फायदा भी नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी संकट से खुद निकलना पड़ेगा। और सुनो, पूरा जीवन तुम्हें कोई नहीं खिलाएगा। सुन, दूसरों के बातें सुनकर अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारे पास खुद की जमीन है, उसमें खेती बाड़ी करो। देखना तुम्हारा सब अभाव दूर हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो। दूसरों की बातों में ध्यान देकर कोई लाभ नहीं है। मैं खेती करूंगा। आज अपनी मेहनत की बल से 2 वक्त खाने को मिला है। अपने बच्चों की मुंह में हंसी देखने को मिला है। पिताजी, केले खाने का लायक हो गया है। हम लोगों को केला खाने हैं। खाना। सुनिए, इस बार कुछ केले आप बाजार लेके जाइए बेचने के लिए। हमें तो इतना सारा केला नहीं चाहिए। ठीक है, मैं खुद ले जाऊंगा बाजार। पिताजी, बातें बाद में करिएगा। चलिए ना, केला खाने हैं हमें। चलो चलो। चलो।